सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 1 जुलाई को। सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति उदयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार 1 जुलाई 2025 को साय 5:30 बजे सिंधु भवन जवाहर नगर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष विजय आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गरिमामयी समारोह की अध्यक्षता माननीय गुलाबचंद कटारिया, राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ करेंगे। कार्यक्रम में गुरुजी श्री शैलेश कुमार ब्रिजवानी का आशीर्वचन प्राप्त होगा। समारोह में अनेक गणमान्य अतिथि शामिल होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से श्रीचंद कृपलानी विधायक निम्बाहेड़ा, पूर्व यूडीएच मंत्री राजस्थान सरकार, ताराचंद जैन विधायक उदयपुर शहर, फूल सिंह मीना विधायक उदयपुर ग्रामीण, प्रताप राय चुग अध्यक्ष श्री झूलेलाल सेवा समिति उदयपुर। समारोह में उदयपुर जिले व आसपास की 40 से अधिक सिंधी युवा संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों की सहभागिता रहेगी, जिनमें प्रमुख हैं शक्ति युवा संगठन, श्री झूलेलाल युवा एवं नारी संघ तिरंगमगरी, श्री सनातन धर्म सेवा समिति HMSYS, श्री सिंधी युवा सोसाइटी, बड़ा बाजार युवा संगठन, सब्जी मंडी युवा सेक्टर 11/13 युवा संगठन, जवाहर नगर युवा सेक्टर 9 युवा संगठन, प्रताप नगर युवा संगठन, सिंधु ब्रिगेड, साई सेवा समिति माछला मगरा, शिकारपुर टेकरी, कैलाश नगर, आनंदपुर युवा सेवा समिति, कमलावाली युवा संगठन, सिंधी सेना, महादेव सेवा समिति, धानमंडी युवा अपना संगठन, संत कंवरराम सेवा संगठन, भोपालपुर खानपुर युवा संगठन, बलूचिस्तान युवा संगठन, सिंधी एकता ग्रुप, झूलेलाल नवयुवक मंडल सेक्टर 14 और कई अन्य। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा नेतृत्व को सशक्त करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और सिंधी समाज के भावी भविष्य को दिशा देना है। यह आयोजन सिंधी समाज की एकता, संस्कृति और सेवा भावना का प्रतीक बनेगा। उनके सहयोग से करते हैं, क्योंकि ये पूरी टीम सबके एक दूसरे के कार्य में सहयोग भी करती है। और शहर में कभी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, जैसे चेटीचंड महोत्सव हो, अभी बीच में आपने देखा है जो हमला हुआ था, उस पर कैंडल मार्च निकाली थी, तो सेंट्रल और झूलेलाल सेवा समिति ने मिलकर निकाली थी। तो उन कार्यों में सब युवा संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो रूटीन के हमारे कार्य थे पहले हमने पुराना कार्यकाल मेरा 1.5 साल का रहा था, उसमें हमने JPL कराया था, झूलेलाल प्रीमियम लीग। उसमें करीब 16 टीमों ने भाग लिया और उसी टूर्नामेंट में हमने एक महिला का टूर्नामेंट और कराया था और एक छोटे बच्चों का टूर्नामेंट कराया था। उसी टूर्नामेंट में बहुत से लोगों ने बोला कि ये कार्यक्रम वापस होना चाहिए, तो वो टूर्नामेंट हम अपने कार्यकाल में कराएंगे। उसमें एक हम 50 साल 55 साल की कैटेगरी और रखेंगे, जो खेल के मैदान से दूर हो गए हमारे वरिष्ठ लोग, उनको भी उस टीम में बना के उसमें 2 टीम 4 टीम जोड़े। हमारा स्नेह मिलन होता है साल में एक बार। इसी तरीके से जो हमारे कार्यक्रम, कुछ नए कार्यक्रम हम इस बार और ले रहे हैं। सिंधी समाज की, संपूर्ण समाज की डायरेक्टरी अभी नहीं है। हर पंचायत ने अपनी अपनी डायरेक्टरी बनाई है। भोपालपुरा खानपुर पंचायत उसने अलग बनाई, हिरनमगरी सेक्टर 3 से 8 उन्होंने बनाई। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी डायरेक्टरी बनाएं, उसका नाम सिंधु संपर्क, कुछ ऐसा नाम सोच रहे हैं। उसका परसों हम इनॉग्रेशन करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे। उसमें जितने वरिष्ठ लोग हैं हर पंचायत से कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर एक पंचायत है, उसमें अगर आज़ादी से लेकर आज तक उनके जितने अध्यक्ष महासचिव रहे उनको भी जोड़ेंगे और अभी की कार्यकारिणी। और हम उसमें कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज के जितने लोग जिस डिपार्टमेंट में हैं, मान लीजिए अगर हमारे समाज के 25 डॉक्टर हैं, उनके नाम नंबर विद मोबाइल नंबर, उनका कौन सा हॉस्पिटल में कार्य देख रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट देख रहे हैं। मान लीजिए डाकघर के अंदर हमारे समाज के 4 लोग अगर कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सेवा भी हमको कभी ज़रूरत पड़े तो मिल सके, ऐसा उस डायरेक्टरी में कोशिश करेंगे। आज हमारे पास करीब समाज के 150 रूम, अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो वो भी हम डालेंगे कि इस पंचायत में इतने रूम है, इस पंचायत में इतने रूम है, इस पंचायत में इतने रूम। उस तरीके का उस डायरेक्टरी में कुछ डालने की कोशिश करेंगे। और 3 से 4 महीने का समय रखा है और कोशिश करेंगे जो आज की टेक्नोलॉजी है कि हम उसको स्कैन करके कोई ऐसा कोड डाल दें कि आदमी स्कैन करे और देखना चाहे जवाहर नगर में कितने लोग जुड़े हुए हैं तो देख सकता है। एक हम अभियान और ले रहे हैं, आपके प्रताप नगर में एक पार्क है जवाहर पार्क, उसमें शहीद हेमू कालानी की हमने प्रतिमा लगा रखी। हम चाहते हैं उसको सेंट्रल अपने हाथ में ले, उसको बढ़िया वृक्षारोपण करें और एक पेड़ माँ के नाम पे, मातृ छाया, ऐसा करके एक अभियान ले रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं अगले हफ्ते ही, बारिश चालू होते ही हम 50 से 100 पेड़ के बीच में वृक्षारोपण उसमें चालू करेंगे। एक हमारा
और अभियान झूलेलाल सेवा समिति के साथ मिलकर हम वो कर रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने आज़ादी से लेके आज तक इस पंचायतों को उठाया है, क्योंकि जब हम आए थे तब ऐसी कंडीशन थी आपको 1 रुपया भी जेब में डाल के बंटवारे में लाए नहीं। उन्होंने बहुत संघर्ष करके हमारी पंचायतों को बहुत बढ़ाया। ऐसे लोगों का सम्मान करें झूलेलाल सेवा समिति के माध्यम से। आज हमारी 14 पंचायत, हर पंचायत से 3-3, 4-4 नाम जिन्होंने बहुत संघर्ष करके उस पंचायत का नाम करा, उनका भी सम्मान करने का कार्यक्रम है। एक और अभियान हम आने वाले समय में लेंगे, डांस, हिंदी डांस। इसी भवन में हम एक कार्यक्रम करते हैं जन्माष्टमी, और अभी हमने एक प्रशिक्षण कैंप लगाया था। अगर वो कैंप आप देखो 1.5 घंटे तक बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया, बच्चों के अंदर कला है, उनको कला को निकाल के कंपटीशन के माध्यम से 4 या 6 जगह उसका सिलेक्शन करेंगे कि अगर हिरणमगरी है तो हिरणमगरी के बच्चे वहाँ युवा संगठनों को अपना ऑडिशन दे, उसमें से बेस्ट 4, सवीना के 4, सेक्टर 11 से 13 के 4, शक्ति नगर के 4, जवाहर नगर के 4, उन सबको मिला के एक कंपटीशन करेंगे और उन बच्चों को स्टेज में आने की आदत डालेंगे। और जैसा आपको बताया कि हमारे समाज का एक गिना जाता है कि व्यापारी वर्ग है, हम उसी दिन 1 तारीख के दिन किस्मत से उस दिन अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, हमने हमारे समाज के डॉक्टरों को ढूंढना चालू करा कि हम उस दिन अपने समाज के डॉक्टर्स का भी सम्मान करें। जब हम ढूंढने गए तो हमारा टारगेट था 11, अभी तक हमको 14-15 नाम MBBS आ गए। अभी तक हमने डेंटल वाले उसमें शामिल नहीं करे। बट जिस तरीके से हम लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, आने वाले समय में हमको लगता है करीब 50 डॉक्टर हमारे समाज के उदयपुर में हैं जिनका हमको आने वाले समय में और सम्मान करेगा। एक CA का जरूर आया था उस दिन, मेरे ख्याल CA डे भी, तो 70 से 80 नाम CA के आ गए। हमको भी आश्चर्य हुआ कि अपने समाज में जो एक सबके दिमाग में रहता है कि ये कौम धंधे की कौम है, उसमें 70-80 CA, CS, 20 MBBS डॉक्टर उदयपुर में अच्छे डॉक्टरों में जो हॉस्पिटल है, पैसिफिक के अंदर, गीतांजलि के अंदर, अमेरिकन के अंदर और महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर, वो डॉक्टर भी उस सम्मान समारोह में उनको सम्मान कर रहे हैं। ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। हमारे बीच में हमारे मनोज जी बैठा है, झूलेलाल सेवा समिति के महासचिव हैं, प्रकाश जी सवीना पंचायत के आप दोनों सलाहकार भी हमारे हमेशा से, और ये युवा टीम जिसको लेके हम कार्यकर्णी बनाएंगे। 40-45 लोगों की कार्यकर्णी की शपथ होगी उस दिन। ठीक। और आपके माध्यम से निवेदन करते हैं शहर के सभी लोगों को पधारें। और ये संगठन सिर्फ सिंधी समाज के उत्थान के लिए काम नहीं करेगा, कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम शहर के उत्थान के लिए होगा, जैसे वृक्षारोपण, अभी हमने सिंदूर वाला जो ऑपरेशन था उसमें भी आतिशबाजी करी, उससे पहले जब घटना हुई थी तो मशाल जुलूस निकाला। ऐसी कोई भी घटना शहर में होगी तो ये सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के जितने युवा कार्यकर्ता हैं उस शहर के उत्थान के लिए भी, शहर की समस्याओं के लिए भी आगे आए। कार्यकाल इससे पहले जो कार्यकाल था हमने 1.5 साल 2 जनों ने करा था, उसमें मैंने 1.5 साल किया था, हमारे भाई गिरीश जी ने 1.5 साल किया था। अभी ये 3 साल का कार्यकाल है। महिला की भागीदारी है जो युवा के हमारे जो लगभग 34-35 युवा संगठन है और करीब 14 संगठन ऐसे जिनके साथ नारी संघ भी, झूलेलाल युवा और नारी संघ, सिंधी युवा, सिंधी युवतीस, जवाहर नगर युवा, जवाहर नगर युवतीस, ऐसे करीब 18 संगठन है जो आज की तारीख में वर्किंग है और लगभग 150 से 200 महिला है। पिछला जो हमारा कार्यकाल था, हमने पहला कार्यक्रम किया था महिला दिवस पे उन संगठनों का सम्मान, तो वो कार्यक्रम भी करेंगे हम। और ऐसी महिला संगठन जहाँ बन सकते हो उनको और जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि 200, 300, 400 महिला अपने अपने संगठन में एक्टिव होकर वापस जुड़े हमसे। ये जो सेंट्रल पंचायत आपकी है, ये जो युवा है, सेंट्रल युवा सेवा समिति है, युवा जो है, ये जो युवा हैं जो बिजनेस में आगे आना चाहते हैं, उसको कोई आर्थिक संबल वगैरह करते हैं? हमने जब पहली बैठक करी थी कार्यकारिणी से पहले, तो बहुत से लोगों के सुझाव आए थे कि हमारी पंचायत ने ऐसा कोई नियम बना। अभी एक स्कैनर डाला था, जो बेरोजगार है वो अपना बायोडाटा उसमें डालें और जो रोजगार देना चाहते हैं, आज किसी की दुकान पे अगर किसी के लड़के की ज़रूरत है तो वो हम पूरा शेयर करेंगे। ऐसा 50 लोगों के अगर बायोडाटा हमारे पास आए तो हफ्ते में एक बार एक छोटी पेपर के माध्यम से या उसका बायोडाटा बना के 1 महीने में एक बार 1 तारीख को या 15 तारीख को उसका डालें और जिनको ज़रूरत है वो उसमें उनके किस तरीके से उनको क्वालिफिकेशन चाहिए उसको बुला के उसका इंटरव्यू ले सकें। हमारे युवाओं ने सुझाव दिया और ईमानदारी से जो टीम आ रही है उसमें इतने टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं,
उन लोगों ने प्लान भी कर लिया, स्कैन भी कर लिया और कुछ चीज़ें हमको सैंपल भी दे दी। वो हम आने वाली जब कार्यकारिणी गठन होगी तो सबको काम देंगे। और हमारे सेंट्रल का पहला ही नाम ये कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई महासचिव नहीं, हर कार्यकारिणी और हर कार्यकर्ता उस सेंट्रल युवा संगठन का अध्यक्ष है और यही मोटो लेके हमारा काम भी वही करेंगे सर। तो यहाँ तक तो आपकी युवाओं की बात हुई, लेकिन समाज में काफ़ी लोग बुजुर्ग भी हैं, तो क्या सर इसमें कोई ऐसा कोई यात्रा का प्रावधान भी रहता है क्या इसमें? अभी आपने देखा होगा झूलेलाल सेवा समिति के माध्यम से अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज ये 3 टूर लोगों ने करे। आज पैसे देने में सक्षम है मगर वो जाने से घबराते हैं। आज हमारे साथ अकेली महिलाएं उसमें चली, जो जिम में चली गई, इनके पीछे ध्यान देने वाला। इससे पहले एक गोवा टूर हुआ। अब हम मनोज जी सेवा समिति से सेंट्रल दोनों मिलके सोमनाथ यात्रा का विचार कर रहे हैं। एक अलग अलग पंचायत के अलग अलग टूर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा माता जी के जब नवरात्रे होते हैं तो उस समय बस में निःशुल्क यात्रा कराते हैं। एक इधर आपके इंदौर की तरफ जो महाकाल और आगे एक और स्थान है उसमें भी हम ले जाने का विचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितनी लागत हो उस लागत को कम से कम करके, अगर मान लीजिए कोई सब्सिडी भी दे सकते हो, जैसे मान लीजिए हमारी पंचायत के 20 लोग हैं और उसमें उनके पास सक्षम नहीं है तो उनको बहुत नॉमिनल रेट में भी ले जा सकते हैं। अभी आप अध्यक्ष बने तो आपके ये कार्यकाल में क्या यादगार ऐसा काम करना चाहते हैं? मैंने आपको बताया कि हमारे समाज की एक डायरेक्टरी नहीं है जो हम सिंधु संपर्क एक नाम सोचा है उस पर अमल करना चाहते हैं। आज अगर उदयपुर में और उस डायरेक्टरी को कोशिश करेंगे 1000 कॉपी हर घर में पहुँचे, उसका शुल्क रखेंगे ताकि निःशुल्क चीज़ का वैल्यू नहीं रहती, नॉमिनल शुल्क पे हर घर पहुँचे। अगर कोई बाहर से आता है उसको जवाहरनगर कोई चीज़ देखनी है तो वो सब संपर्क कर सकता है। उसके अंदर हम मान रहे हमारे 32 युवा संगठन है, एक युवा संगठन में 20 नाम, तो 600 युवाओं के नाम विद मोबाइल नंबर विद फोटो उसमें आएंगे। करीब 14 पंचायत उनकी कार्यकारिणी 20-20 की भी माने 280, करीब 1000 लोगों के उसमें नाम, उसका संपर्क, उसका व्यवसाय, ये चीज़ आएगी। एक तो ये सोच रहे हैं। एक और हमारा एक टारगेट है वो हम जो हमारे अतिथि होंगे उनके सामने रखेंगे। आपने जो शमशान देखा है, इस शमशान में साधु वासवानी ट्रस्ट जो हमारे आदरणीय प्रभुदास जी पाहुजा उनके नेतृत्व में चालू हुई थी, आज प्रताप जी ये लोग वो काम देख रहे हैं, कम रेट में वहाँ लकड़ी मिल सके, ऐसी कुछ व्यवस्था शमशान को डेवलप करने की। हमारे पास एक दानदाता तैयार है मगर हमको उसके लिए नगर निगम प्रशासन का सहयोग चाहिए होगा। हम उनके सामने रखेंगे कि एक दानदाता तैयार है, उसमें काम करना चाहता है और अच्छे फंड पे देना चाहता है। वो कहता है काम करा तो मेंटेन आपने, वो हम जो हमारे विधायक महोदय हैं, राज्यपाल जी हैं, उनके पास वो प्रोजेक्ट लेके जाएंगे और फंड जो दे रहा है उससे भी मिलाएंगे। उनकी क्या प्रोजेक्ट है, अगर वो सहमति होगी वो करेंगे। कुछ प्याऊ की योजना है, हमारे एक दानदाता है विमल दास जी तंबरेजा, उनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है और वो इस तरीके के काम करने के लिए इच्छुक है। तो कुछ प्याऊ के विचार भी हमारे दिमाग में कि कुछ ऐसी जगह प्याऊ लगाए जो मेंटेन भी कर सके, लगा भी सके और रेगुलर चल सके। युवा सेवा समिति जिसका रजिस्ट्रेशन 2007-8 में हमारे जो वरिष्ठ साथी उन्होंने कराया था, उसका कार्यकाल के चुनाव जो अभी हुए उसका शपथ ग्रहण समारोह 1 तारीख शाम को 6 बजे सिंधु महल जवाहरनगर में होने जा रहा है। उसमें हमारे सभी पंचायत के वरिष्ठ लोग, समाज के वरिष्ठ लोग, महिला संगठन, महिलाएं उपस्थित रहेगी। मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के राज्यपाल और इस शहर के हमेशा बहुत समय तक हमारे मार्गदर्शक रहे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया रहेंगे। आशीर्वाद वचन हमारे गुरुजी शैलेश कुमार जी बृजवानी के द्वारा दिया जाएगा। अतिथि के रूप में निम्बाड़ा विधायक एवं पूर्व यूडीएच मिनिस्टर आदरणीय श्रीचंद जी कृपलानी साहब, ताराचंद जी जैन साहब शहर विधायक, ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा और हमारे झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष दादा प्रताप राय जी रहेंगे। उसी के साथ साथ हमारी जितनी पंचायतें हैं उनकी कार्यकारिणी, उनके सब अध्यक्ष वो रहेंगे, उस शहर के गणमान्य लोग रहेंगे। शपथ ग्रहण में लगभग 32-34 युवा संगठन है, उन सबका प्रतिनिधित्व लेते हुए 40 से 42 लोग कल शपथ लेंगे। आने वाले जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी हम बताएंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे। उसी दिन राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है। हम लोगों ने जब कार्यक्रम बनाया तब ऐसी प्लानिंग नहीं थी, मगर धीरे धीरे जब कार्यक्रम के नज़दीक आने लगे तो हम लोगों ने ये विचार करा कि इस पावन पर्व पे हम भी, हमारे समाज में ही बहुत से डॉक्टर हैं जो सेवा दे रहे हैं, उनका सम्मान भी उस दिन कर रहे हैं। करीब 14 डॉक्टर अभी तक आए हैं क्योंकि हमने कैटेगरी अभी ली है, क्योंकि हमारे पास जब लिस्ट आई तो
50 डॉक्टर जो डेंटल, फिजियोथेरेपी इस तरीके के खूब डॉक्टर आए। एक बार हम 14 डॉक्टर MBBS जो फाइनल करें, इसमें शहर के प्रमुख डॉक्टर भी हैं, गौरव जी छाबड़ा, डैनी जी मंगलानी, गौरव जी मुखिया, डॉक्टर भरत जी छाबड़ा, ऐसे करके बहुत से डॉक्टर हैं। तो हमारा ये भी निवेदन है, आप सब भी पधारे, शहर की जनता भी पधारे और उन डॉक्टरों का सम्मान जिन्होंने सेवा ही संकल्प ले रखा है उनका भी सम्मान करेंगे। और सेंट्रल की जो नई टीम आई है, आदरणीय जो हमारे अतिथि हैं, उनको शपथ दिलाएंगे और जो नए कार्य करेंगे उसके लिए हमको आशीर्वाद देंगे और ताकत दें, ताकि हम इस शहर में हमारे ही समाज नहीं, जो दूसरी चीज़ें हो रही है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें और समाज के उत्थान की चीज़ें कर सकें।